दादी माँ की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, सुरम्यपुर। इस राज्य की पहचान थी उसकी चमचमाती, निर्मल और शांत नदी। जब सूरज की किरणें सुबह सुबह नदी के पानी पर पड़तीं, तो ऐसा लगता जैसे हजारों हीरे पानी में झिलमिला रहे हों। नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे पीपल, बरगद और आम के पेड़ थे। फूलों की सुगंध हवा में घुली रहती थी। तरह तरह के पक्षी यहाँ बसेरा करते थे, तोते, मैना, कबूतर, बया और कोयल। पर उन सब में सबसे अलग थे सुनहरे हंस। इन हंसों के पंखों में हल्की सुनहरी आभा थी। हर 6 या 7 महीने में उनके शरीर से एक विशेष सुनहरा पंख चढ़ता था। यह पंख साधारण नहीं था, वह शुद्ध सोने का होता था। राज्य के राजा न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे। उन्होंने सैनिक भेजकर हंसों से एक समझौता किया था। तुम नदी के किनारे शांति से रहो और जब भी तुम्हारे सुनहरे पंख झड़ें उन्हें राजकोष में भेंट कर देना। हंसों ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। सैनिक समय समय पर आते और सुनहरे पंख ले जाकर खजाने में जमा कर देते। शुरुआत में हंस विनम्र थे। वे अन्य पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक विचार घर करने लगा। हम खास हैं क्योंकि हम सोना देते हैं। एक दिन एक मैना नदी के किनारे पानी पीने आई। एक हंस ने उसे रोक दिया। रुको, ये नदी हमारी है। मैना चौंकी। आपकी नदी तो सबकी होती है। दूसरा हंस बोला। हम राजा को सोने के पंख देते हैं, इसलिए हमें यहां रहने का अधिकार है। मैना चुपचाप उड़ गई। धीरे धीरे हंसों ने छोटे पक्षियों को डांटना शुरू कर दिया। वे कहते, यह खास जगह है, यहां सिर्फ खास पक्षी रह सकते हैं। बूढ़ा कछुआ, जो वर्षों से नदी के पास रहता था, अक्सर समझाता। बेटों, नदी किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, प्रकृति सबकी मां है। पर हंस उसकी बात अनसुनी कर देते। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दूर से एक नीली चिड़िया उड़ती हुई आई। उसका नाम था तारा। तारा का घर कुछ दिन पहले आए भयंकर तूफान में टूट गया था। वह कई दिनों से भटक रही थी, कभी खेतों में बैठती, कभी जंगल में, पर उसे कहीं सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल रहा था। जब उसने नदी को देखा तो उसकी आंखों में आशा चमक उठी। क्या सुंदर जगह है। अगर मुझे यहाँ एक छोटा सा कोना मिल जाए तो मैं फिर से अपना घर बना सकती हूँ। उसने सोचा। तारा हिम्मत करके हंसों के पास गई। भाइयों, मैं बेघर हूँ। क्या मैं इस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बना सकती हूँ? मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। उसने विनम्रता से कहा। हंसों ने उसे घूर कर देखा। तुम, क्या तुम्हारे पास सुनहरे पंख हैं? एक हंस ने हंसते हुए कहा। तारा ने सिर झुका लिया। नहीं, पर मैं मेहनत कर सकती हूँ। मैं नदी के किनारे सफाई रखूंगी। हंस जोर से हंस पड़े। हम राजा को सोना देते हैं, तुम क्या दोगी? ये नदी हमारी है। दूसरे हंस ने कठोर स्वर में कहा। यहां रहने का सपना मत देखो। तारा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अंतिम बार कहा। प्रकृति तो सबकी होती है। पर हंसों ने उसकी बात काट दी। चली जाओ यहां से। तारा अपमानित होकर उड़ गई। तारा थोड़ी दूर एक सूखी डाल पर बैठ गई। वह रो रही थी, पर उसने हार नहीं मानी थी। उसी समय उसने देखा कि एक नन्हा गौरैया का बच्चा नदी में गिर गया है। उसकी मां घबराकर चिल्ला रही थी। तारा तुरंत नीचे उतरी। उसने अपने छोटे पंखों से पानी में उतरकर बच्चे को किनारे तक पहुंचाया। गौरैया ने आभारी होकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तारा मुस्कुराई। घर छोटा हो, पर दिल नहीं। यह सब दूर से बूढ़ा कछुआ देख रहा था। कछुए ने तारा से कहा। बेटी, राजा न्यायप्रिय हैं, उन्हें सच्चाई बताओ। तारा ने हिम्मत जुटाई। वह कई मील उड़ती हुई राजमहल पहुंची। महल विशाल था। सैनिक पहरा दे रहे थे। तारा ने विनम्रता से राजा से मिलने की प्रार्थना की। राजा ने जब छोटी सी चिड़िया को देखा तो आश्चर्य हुआ।
कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? तारा ने पूरी घटना सुनाई। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने केवल आश्रय मांगा था। राजा गंभीर हो गए। राजा ने आदेश दिया, सभी सुनहरे हंसों को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही दिनों में हंस दरबार में उपस्थित हुए। वे अभी भी अपने सुनहरे पंखों पर गर्व कर रहे थे। राजा ने पूछा, क्या तुमने एक बेघर चिड़िया को नदी से भगा दिया? हंस बोले, महाराज, हम हर 6 महीने में सोने के पंख देते हैं। नदी पर हमारा अधिकार है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। नदी राज्य की है, प्रकृति पर किसी का निजी अधिकार नहीं। तुम्हारे पंख मूल्यवान हैं, पर वे तुम्हें दूसरों को अपमानित करने का अधिकार नहीं देते। हंस चुप हो गए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। वापस जाओ और सबके साथ मिलकर रहो। यदि फिर शिकायत आई तो तुम्हें नदी छोड़नी होगी। हंस लौट आए, पर कुछ के मन में अब भी अहंकार था। कुछ ही दिनों बाद भयंकर तूफान आया। बिजली चमकी, पेड़ झूमने लगे, नदी का जलस्तर बढ़ गया। छोटे पक्षियों के घोंसले खतरे में थे। तारा ने तुरंत सबको ऊंचे पेड़ों की ओर जाने को कहा। वह खुद भी मदद में लग गई। कुछ हंस दूर खड़े देख रहे थे, पर अचानक तेज हवा के कारण एक हंस का बच्चा भी पानी में गिर पड़ा। अब वही तारा मदद के लिए आगे आई। तारा ने बच्चे को बचाया। हंस स्तब्ध रह गए। तूफान के बाद हंसों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तारा के पास आए। हमें क्षमा कर दो, हमने घमंड में तुम्हारा अपमान किया। तारा ने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल बदल जाए तो पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। उस दिन से नदी का माहौल बदल गया। तारा ने नदी के किनारे अपना सुंदर घोंसला बनाया। उसने अन्य बेघर पक्षियों को भी जगह दी। हंस अब छोटे पक्षियों के साथ तैरते, उन्हें पानी पीने देते और नदी की सफाई में मदद करते। राजा को जब यह समाचार मिला तो वे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सच्ची संपत्ति सोने में नहीं, व्यवहार में है। वह नदी आज भी बहती है। उसकी लहरें अब अहंकार की नहीं, बल्कि मित्रता की कहानी सुनाती है। तारा अब कभी बेघर नहीं रही। उसने न केवल अपना घर बनाया, बल्कि दूसरों को भी आश्रय दिया। और सुनहरे हंस, उन्होंने सीख लिया, सोने के पंख से ज्यादा कीमती है सुनहरा हृदय। यह कहानी हमें सिखाती है, नदी, जंगल और धरती पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। हमें सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए। घमंड इंसान को अंधा बना देता है और सही गलत का फर्क समझने नहीं देता। सोने के पंख से ज्यादा कीमती एक अच्छा और सहानुभूति भरा दिल होता है। चाहे कोई गरीब हो या कमजोर, हर किसी का सम्मान करना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।